विभिन्न चिकित्सा पद्धति के बारे में हम जरा देखते हैं। विभिन्न चिकित्सा पद्धति हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है। उनमें से कुछ चिकित्सा पद्धति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, योग और एक्सरसाइज। तो पहले हम आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद में रसायन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बेहद मददगार होते हैं। उदाहरण के तौर पर त्रिफला, ब्रह्मा, च्यवनप्राश इत्यादि। आंवला, अश्वगंधा, शतावरी और गिलोय का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जबरदस्त योगदान है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह है खास हल्दी, अश्वगंधा, आंवला, शिलाजीत, मुलहट्टी, तुलसी, लहसुन, गिलोय। अब दूसरा हम होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी में वाइटल फोर्स का सिद्धांत काम करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाना ही होम्योपैथी का आधार है। पूरी जिंदगी को वाइटल फोर्स ही कंट्रोल करता है। अगर शरीर की वाइटल फोर्स डिस्टर्ब है तो शरीर में बीमारियां बढ़ने लगेगी। होम्योपैथी में मरीज को ऐसी दवा दी जाती है जो उसकी वाइटल फोर्स को सही स्थिति में ला दे। कोरोना संदर्भ में आर्सेनिक एल्बम कारगर साबित हो रही है। तीसरे आयुर्वेद एलोपैथी के बारे में बात करते हैं। एलोपैथी में डॉक्टर बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं और फिर उसका इलाज किया जाता है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, विटामिन से भरपूर खाना लें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। एलोपैथी में वैक्सीन पर ज़्यादा जोर होता है। अगर कोई शख्स नॉर्मल है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक भी है तो भी उसे अपना टीकाकरण पूरा करना चाहिए। इससे तमाम बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। कोरोना संदर्भ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन, मुंबई के ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का फाविपिराविर इत्यादि डॉक्टर की सलाह से कारगर साबित हो रहे हैं। चौथा नेचुरोपैथी के बारे में बात करते हैं। नेचुरोपैथी के मुताबिक बुखार, खांसी और जुकाम जैसे रोगों को शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का मैकेनिज्म माना जाता है। नेचुरोपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल को सुधारने के अलावा शरीर के डिटॉक्स भी किया जाता है। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए खूब पानी पिए। हाइड्रेशन के अलावा यह शरीर पर हमला करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालने का काम भी करता है। पांचवा, योग और एक्सरसाइज। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम में बढ़ोतरी करने में योगिक क्रियाएं बेहद फायदेमंद है। किसी योगाचार्य से सीखकर इन क्रियाओं के इसी क्रम में करना चाहिए। कपालभाति, अग्निसार क्रिया, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, उत्तान पादासन, कटी चक्रासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, नौकासन, मंडूकासन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी और ध्यान। एक्सरसाइज करने से शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होती है, मसल टोन होती है, कार्डियक फंक्शन होती है। शरीर से जहरीले पदार्थ निकालने में भी एक्सरसाइज मदद करती है। दरअसल एक्सरसाइज के दौरान हम पसीना भी आता है। पसीने के जरिए भी शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर
रोजाना सुबह 45 मिनट तेज चाल से टहला जाए तो सांस से संबंधित बीमारियां दूर होती है और बार बार बीमारी होने की आशंका को आधा किया जा सकता है। बच्चों में इम्यूनिटी की नींव गर्भावस्था से ही पड़ने लगती है, इसलिए जो माएँ चाहती है कि उनके बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर रहे, उन्हें इसके लिए तैयारी गर्भधारण के वक्त से ही शुरू कर देना चाहिए। गर्भावस्था में स्मोकिंग, शराब, स्ट्रेस से पूरी तरह दूर रहे, पौष्टिक खाना लें, गर्भवती महिलाएं अच्छा संगीत सुनें और अच्छी किताबें पढ़ें। नमस्ते।